हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं, बोलने में भी एक जैसे लग रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता। तो हिंदी में तो खैर अलग अलग लग रहा है, बट इंग्लिश में देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम लगता है। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, और गलत कर जाते हैं। तो अगर आपको भी ये कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखो भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, मैं दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलना है। तो देखो, ये कोई मान लो एटम है, ठीक है, एटम है। अब ये एटम क्या करेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना। तो मान लो इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो यहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी। यहाँ से क्या निकलती है, ऊर्जा। और इसी एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो ए और बी कोई एटम है और इन दोनों के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है, एक प्रकार का ये प्रॉपर्टी है, गुण है। तो ये क्या है, ये केवल कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड में पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको ऐसे समझना है कि ए और बी एक कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे शेयरिंग के थ्रू जहाँ पे बॉन्ड बनता है। अब ए और बी दो अलग अलग एटम हैं, ठीक है। अब इन दोनों एटम में किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, किसी की ज़्यादा होगी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यहाँ पर शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बना है ना, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको इन दोनों में से कोई एक एटम अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। मान लो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी, मतलब समझ जाओ ए अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखा है। मतलब ये जो बॉन्ड है पहले बीच में था, अब बीच में नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ज़्यादा खिसके हुए हैं। मतलब ए ने ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा, खींच के रखा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है, ठीक है। जिसके कारण ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ज़्यादा झुका हुआ है, तो इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्ट करके रखने की एक टेंडेंसी है, क्षमता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा था। दोनों में डिफरेंस है ना। आई बात समझ में। अब इसको और ज़्यादा आपको क्लियर करके मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ सबसे पहला डिफरेंस, यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया गया, पूरी तरीके से उसको ग्रहण किया गया। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन का आकर्षण। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ गया, क्या हुआ, आकर्षण हुआ। इंग्लिश में बात करें तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या हुआ, केवल और केवल आकर्षित हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर एक्सेप्ट हो जाता तो एनर्जी रिलीज होती, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ, ठीक। दूसरी डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, मतलब ऊर्जा निकला। क्या यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, क्या नहीं हुई, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं हुई, ऊर्जा नहीं निकली। आई बात समझ में, ठीक है। तीसरी बात, यूनिट की बात करें तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हिंदी में लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट होता है जिसको ईवी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा।
आई बात समझ में? तो ये कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल अट्रैक्ट हो रहा है। ये जो प्रॉपर्टी होगी ये कोवैलेंट बॉन्ड में पाया जाएगा, और ये जनरली नॉन मेटल होते हैं उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।